हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आर्किटेक्चर कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस में, एडमिशन क्राइटेरिया में एक बहुत बहुत बड़ा मेजर अपडेट चेंज आया है। 2026 में ही ये आपका चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है और आने वाले एटलीस्ट 3-4 साल तो आपका ये सेम सिचुएशन, सेम क्राइटेरिया रहने ही वाला है। अगर आपने इस साल आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम, नाटा एग्जाम दिया है और कॉलेज में एडमिशन सीख कर रहे हो, या अपकमिंग ईयर्स में आप नाटा देकर एक अच्छा कॉलेज लेना चाह रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। बिकॉज ये क्राइटेरिया को समझे बिना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, हमें अभी तक का जो आपका क्राइटेरिया फॉलो होता था टिल 2025, इस ईयर से पहले तक, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए एक हम कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर आर्किटेक्चर दैट यू गेट थ्रू नाटा, सेप्ट यूनिवर्सिटी, CEPT, विच इज इन गुजरात, अहमदाबाद। अब सेप्ट यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल यू हैव 120 सीट्स। 120 का इंटेक है उनका एक एकेडमिक ईयर में, जिसमें से 30 सीट्स केवल गुजरात स्टूडेंट्स के लिए है एंड 90 सीट्स आर ऑन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट। अब क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता था लास्ट ईयर तक? आप अगर ऑल इंडिया मेरिट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना होता है और एक मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं। सपोज अगर 1000 बच्चों ने, 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, इन द मेरिट लिस्ट हर एक बच्चे को उसका रैंक दिया जाएगा फ्रॉम 1 to 1000। जो टॉप 90 होंगे उनको डेफिनेटली डायरेक्टली एडमिशन मिलने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। सो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर मेरिट कि आपका क्या मेरिट है, आपका रैंक कितना ऊपर है। अब ये जो रैंक निकाली जाती है, दिस इज बेस्ड ऑन अ मेरिट स्कोर। ठीक है, अब ये जो आपका मेरिट स्कोर रहता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको समझते हैं। आपका नाटा के सपोज करते हैं आउट ऑफ 200 120 मार्क्स हैं, तो ये 120 जो आपके नाटा के मार्क्स हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपके जो बोर्ड के मार्क्स हैं, 12 बोर्ड्स के, सपोज 90% आपका आया, तो दैट 90 इज डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कैलकुलेट करें तो वील गेट 75 आउट ऑफ 100। सो दिस 75 इज द मेरिट स्कोर आउट ऑफ 100। अब आपका जो सेप्ट का मेरिट लिस्ट आएगा वो कैसे आएगा? जितना ज्यादा आपका स्कोर, सपोज आपका स्कोर आया मेरिट लिस्ट, मेरिट स्कोर 80 और ये हाईएस्ट है पूरे इंडिया में, तो आपका रैंक हो जाएगा 1। जैसे जैसे आपका मेरिट स्कोर बढ़ेगा आपका रैंक कम होता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा आपके मार्क्स उतना कम आपका रैंक। अब जितना कम आपका रैंक उतने ज्यादा चांसेस सेप्ट में जाने के, क्योंकि टॉप 90 जो स्टूडेंट्स रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, उनको डायरेक्ट ओपन एडमिशन मिलेगा। नाउ दिस वाज फॉलोड टिल 2025। इस ईयर से और आने वाले सालों में क्या होने वाला है उसको समझते हैं। फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ नाटा हैज गिवन यू योर परसेंटाइल एंड विल बी गिविंग योर परसेंटाइल इन द फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो। आउट ऑफ 100 आपको, अलॉन्ग विद योर नाटा मार्क्स, out of 200 you'll be also getting a percentile which will be out of 100. Suppose आपको नाटा ने दिया 90 परसेंटाइल आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन योर नाटा मार्क्स। अब आपके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे, बट आपकी परसेंटाइल को कंसिडर करा जाएगा एडमिशन के लिए। और क्या होगा उसमें? ये जो आपका नाटा का परसेंटाइल है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस योर बोर्ड्स परसेंटेज, दैट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2। यहां पे हमारा आ जाता है 90 आउट ऑफ 100। So this 90 out of 100 is your new merit score as per this year. तो आपके नाटा मार्क्स को कंसिडर अब नहीं करा जा रहा है। अब इससे क्या चेंज होता है ये समझते हैं। इस ईयर की मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, जितने भी बच्चों के नाटा में 117 या 117 से ऊपर हैं, 117 और मोर देन 117, दे ऑल हैव अ परसेंटाइल ग्रेटर देन 99। तो 99 परसेंटाइल से ऊपर है उनका परसेंटाइल। जो बच्चा 140 लाया है, जो बच्चा 130 लाया है, जो बच्चा 120 लाया है और इसके बीच में कुछ भी लाया है, वो भी 99 से ऊपर है। और जिसका 117 है वो भी 99 से ऊपर है। ऑफ कोर्स वो 99.5, 99.7, 99.9, बट दैट इज वेरी माइनर, वो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सपोज करो आपके 140 हैं और किसी के 117 है या 120 है, तो 20 मार्क्स का डिफरेंस है। पहले की सिचुएशन के हिसाब से वो 20 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं आपके मेरिट स्कोर के ऊपर। बट एज पर द न्यू चेंज, आपके परसेंटाइल को जब कंसिडर करा जाएगा तो आपके मेरिट स्कोर में वो बिल्कुल भी मेजर डिफरेंस नहीं लाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप इसको इन शॉर्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि बोर्ड्स का जो इंपॉर्टेंस है, आपके 12th बोर्ड्स का जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है,
वो ज़्यादा हो गया है एज कंपेयर टू योर नाटा मार्क्स। अगर आपके बोर्ड्स में 90% से कम है तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मिल पाए सेप्ट कॉलेज। नो मैटर आप नाटा में कितना अच्छा स्कोर कर लो, कितना ब्रिलियंट या कितना बाकियों से हट के स्कोर करो, आपका फिर भी सेप्ट में जाने के चांसेस नेग्लिजिबल ही रहने वाले हैं। तो यस, दिस इज द न्यू चेंज। अब ये जो चेंज है सही है या नहीं है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट योर करियर। अब अगर सपोज हम इस साल की बात करें, देखो आज की डेट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी दिन सेप्ट यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट लिस्ट 2026 के एडमिशन्स के लिए रिलीज करा है। अभी ये जो मेरिट लिस्ट आया है उसके हिसाब से ये फाइनल है, एक ही मेरिट लिस्ट आता है, और कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। तो हमारे एसएससी से 8 स्टूडेंट्स हैं अभी खैर अभी आया थोड़ी देर पहले, हो सकता है और भी हो, बट अभी तक तो 8 जिनसे मेरी बात हो गई है, 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका अंडर 90 के रैंक है। किसी का 30s में है, किसी का 40s में है, किसी का 70 है, मतलब वो अलग अलग है, बट अंडर 90 8 बच्चों का रैंक है। तो उनको डायरेक्टली मेल आ जाता है कि आप ओपन हो, आप फीस दो और सेप्ट में एडमिशन लो। बट सारे 90 बच्चे नहीं लेते, क्योंकि किसी को फीस का प्रॉब्लम, किसी को नहीं जाना, किसी को कहीं और एडमिशन ले लिया, मल्टीपल रीजन से ऑल 90 स्टूडेंट्स विल नॉट टेक एडमिशन। तो जो रैंक लिस्ट में अराउंड 120 तक भी बच्चे हैं ना, 120 तक भी बच्चे हैं, उनका भी अच्छा खासा गुड चांस रहता है कि उन्हें भी सेप्ट ऑफर करेगा एडमिशन। 120 से ऊपर चांस कम होता जाता है, बट 120 तक ठीक ठाक अच्छा खासा चांस रहता है कि आप सेप्ट में जा सको। इस ईयर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, और मैंने सारे बच्चों से, और भी बच्चे हैं, कुछ तो 8 के अंदर है, जो 90 के अंदर है 8 बच्चे हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100 है, किसी का 110 है, किसी का 120 है, किसी को 160 है, किसी का 300 है, अलग अलग रैंक के बच्चे हैं ऑफकोर्स। तो अराउंड आप मान के चलो 94 से 95 के बीच में आपका लास्ट कट ऑफ जाएगा जिसपे सेप्ट में एडमिशन होने वाला है इस साल। ये पक्का है, मैं ऐसे ही एवरेज नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे पूछ के और सारा अपने ईयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप देख लेना, यही कट ऑफ जाएगा समवेयर बिटवीन 94 टू 95। अगर आपका 95 से ऊपर आ रहा है मेरिट स्कोर इस साल, तो आप सेप्ट में ऑलरेडी जा रहे हो, वो पक्का है ऑलमोस्ट। 94 से 95 में कट ऑफ भी जाने वाला है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाटा में तो काफ़ी अच्छे थे, बट बोर्ड्स में इतने अच्छे नहीं थे, तो उनके लिए डिसएडवांटेज यहाँ हो गया है और वो लोग नहीं जा पाएंगे सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ में। और ये जो मैं आपको रूल सारा ये जो समझा रहा हूँ ना, ये केवल सेप्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नया रूल ऑलमोस्ट इंडिया की हर मेजर यूनिवर्सिटी, हर मेजर स्टेट काउंसलिंग लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका का, आपका सेप्ट का, एसीपीसी गुजरात का, सारी काउंसलिंग्स जो हैं सब में ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है इस साल से। ठीक है, सेप्ट में ऑलरेडी हो गया, एसीपीसी में ऑलरेडी हो गया, महाराष्ट्र वाले भी यही बोल रहे हैं, यही फॉलो करेंगे, सब लोग यही बोल रहे हैं, तो सब में यही फॉलो होने वाला है 99%। नाउ कमिंग टू वेदर दिस इज फेयर और नॉट, सी नाटा का जो लास्ट 2-3 साल से पैटर्न चल रहा है ना, इतने सारे मल्टीपल अटेम्प्ट, हर एक बच्चे को अलग पेपर, हर एक बच्चे के क्वेश्चंस अलग, इवन जो बच्चे एक ही साथ बैठ के पेपर दे रहे हैं एक सेंटर में, उनके भी क्वेश्चंस अलग, एआई बेस्ड एग्जाम है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहाँ किसको कहाँ मार्क्स मिल रहे हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आंसर शीट नहीं देख सकते, अपने क्वेश्चंस क्या चूज करें वो नहीं देख सकते, कुछ भी आंसर किया कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है, नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उनके इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू दिस वेरिएशन, रैंडमनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वहीं जेईबीआर का एग्जाम जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, फिक्स सिलेबस है, प्रॉपर अच्छा खासा उनका एग्जाम पैटर्न है। जेईबीआर में जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका रैंक आता ही आता है। नाटा में भी ऐसा होता था पहले, बट ड्यू टू दीज थिंग्स अब इतना एक्यूरेटली नाटा को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। दैट इज वाई जो बच्चे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे हमने बात करी जो 117 से ऊपर है, वो जितने भी ऊपर हो चाहे वो ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि नाटा का पैटर्न ठीक नहीं है प्रॉपर आपको जज करने के लिए, इतना एक्यूरेट नहीं है नाटा का पैटर्न कि आपके मार्क्स के बेसिस पर वो उसको आपको कॉलेज दे। तो जब वो परसेंटाइल को यूज करते हैं तो एक ब्रॉडर बच्चों को केटर कर रहे हैं वो, है ना, तो ब्रॉडर कैटेगरीज को केटर कर रहे हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरीज को केटर करने में थोड़ा सा उनका जो इनएक्यूरेसी है पेपर का, जो उनका दिक्कत है पेपर में, वो उसको थोड़ा सॉर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, मेरा ये मानना है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, बट ऑफकोर्स जो बच्चे बोर्ड्स में नहीं अच्छा कर पा रहे उनके लिए दिक्कत भी है। तो इट्स डिबेटेबल कि सही है या गलत है, बट एज पर द नाटा पैटर्न मैं आई एम ओके विद दिस, मतलब पर्सनली मेरे लिए दिस इज फाइन। ठीक है, तो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने अब दे दिया वो तो कुछ नहीं कर सकते, नाटा हो चुका है, बोर्ड्स हो चुके हैं, बट यू हैव अ क्लैरिटी नाउ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अपना मेरिट निकाल के देख लो, आउट ऑफ 100 कितना आ रहा है। 94-95 तो सेप्ट का जाता है, सेप्ट इज द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर आर्किटेक्चर नाटा से। बाकी जो कॉलेजेस हैं, बाकी जो स्टेट काउंसलिंग है, उसमें इतना हाई नहीं जाएगा कट ऑफ, इससे नीचे नीचे रहेगा और थोड़ा ईजी रहेगा एडमिशन होना।
तो ये एकदम टॉप है, तो आप अपना निकाल के देख लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अपना लास्ट ईयर के कट ऑफ देखने का फायदा ही नहीं है। लास्ट ईयर के कट ऑफ, उससे पहले के कट ऑफ हो ही अलग अलग कैलकुलेशन पे रहे थे। अब जब कैलकुलेशन ही चेंज हो गया है तो लास्ट ईयर का क्या फायदा रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको फायदा मिलेगा इस ईयर के कट ऑफ देख के। सो ऑन योर बोर्ड्स यू शुड फोकस लिटिल मोर फॉर द पीपल आर गोइंग टू राइट इट नेक्स्ट ईयर या किसी भी साल। बोर्ड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, मतलब नाटा पे भी करो ऑफ कोर्स, बट बोर्ड्स को छोड़ ही नहीं सकते, वरना नाटा से अच्छा कॉलेज मिलना तो भूल जाओ, है ना। तो नाटा में भी अच्छा करना पड़ेगा, बोर्ड्स में भी 90% से ऊपर लाने पड़ेंगे। एंड या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग दिस न्यू रूल, न्यू क्राइटेरिया, किसी भी कॉलेज को लेकर और एनीथिंग एल्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ऑल्सो लेट मी नो आपको क्या लग रहा है, ये सही करा या गलत करा, इज दिस कंफर्टेबल और इज दिस सूटेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हम सब स्टूडेंट्स को एक साथ देखें तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है। दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।